Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. We are at unit number 6 of Inter Part 1. This is letter number 8 from unit 6 Inter Part 1. And the topic of the letter is write a letter to your friend. अपने दोस्त को खत लिखो requesting him या her. अगर आप मेल को लिख रहे हो तो him और अगर फीमेल को लिख रहे हो तो her. उससे दरख्वास्त करो टू लैंड यू सम बुक्स कि वो कुछ अरसे के लिए उधार तुम्हें किताबें दे दे। अब सोचने की बात है कि स्टूडेंट्स ये मांगें कि उधार किताबें दे दी जाएं, तो उसकी वजह ये है कि अगर हम सिर्फ अपने पास ख़रीदी हुई किताबों को जो आपकी कोर्स बुक्स नहीं हैं और आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, ऐसी बुक्स आप ख़रीदते हो तो कितनी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या बोरो करते हो किसी लाइब्रेरी से, तो आप कम पैसे खर्च के बहुत ज़्यादा किताबों को अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। उनके अंदर दिया हुआ इल्म है वो अपने अंदर उतार सकते हो। तो यहाँ पर भी एक लेटर आपने अपने दोस्त को लिखना है और उसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको कुछ किताबें उधार दे दे कुछ अरसे के लिए। This is the right hand side of our book, register, answering sheet और writing board. राइट हैंड साइड, जिस साइड से आप अपनी इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट करते हैं, आपने उस राइट हैंड साइड पे आप भी देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल। ये कहाँ लिखना है आपने लिखना है जहाँ से आपकी शीट, इंग्लिश राइटिंग की शीट स्टार्ट होती है, राइट आफ्टर दी मार्जिन लाइन। जो आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है उसके बिल्कुल साथ से, इसको पेज में सेंटर लाइन नहीं करना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं लेकर जाना। आप अब जो लेटर राइटिंग करेंगे उसके अंदर कोई भी चीज़, इवन डेट, XYZ, कुछ भी आपने लिखना है, बिगिनिंग, एंडिंग, क्लोजिंग, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप हरगिज़ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं लिखते। जो पर्सनल लेटर हैं स्पेशली उनमें, जो आपके पास ऑफिशियल लेटर्स आते हैं उनके अंदर, बिजनेस लेटर्स के अंदर आप यूज़ करते हैं, डेफिनेटली आप यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी, रेफरेंस लेटर के लिए, रेफरेंस लाइन और बहुत सी चीज़ों के लिए। लेकिन हम यहाँ पर्सनल लेटर कर रहे हैं तो आपने फोकस रखना है कि आपकी हर चीज़ राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन का ई मैंने कैपिटल किया और हॉल का मैंने H कैपिटल किया है, क्योंकि ये कोई सा एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, स्पेसिफिकली एक वो एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें आप बैठ के ये लेटर लिख रहे हैं। और हम कोई भी बात जब मुकम्मल कर लेते हैं, कोई भी मैसेज जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम उसके बाद एक फुल स्टॉप डालते हैं। लेकिन यहाँ पर बात शुरू हुई है, आपने एड्रेस स्टार्ट किया है, कंप्लीट नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल के बाद एक कॉमा डालेंगे जो शो करता है कि अभी लाइन बेशक नेक्स्ट चली गई है लेकिन बात कंटिन्यूटी में है, कंप्लीशन की तरफ नहीं गई। उसके बाद आता है जी सिटी की स्पेस। आपकी बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लाहौर लिखा हुआ है। मैं आपको कहूँगी आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिटी का नाम नहीं लिखना। अगर आप लिखते हैं तो उसको चीटिंग केस UMC बन सकता है, क्योंकि आपने कोई क्लू पेपर में छोड़ा है जो नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सिटी के नाम की जगह पर क्या यूज़ करोगे, यूज़ द वर्ड सिटी, कि ये स्पेस है जहाँ पर मुझे सिटी लिखना है। फिर आप एक ब्रैकेट डालिए जैसे मैंने डाला और उसके बाद A-B-C। हाइफन क्या होता है, हाइफन एक ही वर्ड के बीच में जो हम हमारी ज़ुबान के उतार चढ़ाव, जैसे हम कहते हैं कायदे आज़म, तो एक ही नाम को आपने डिफरेंट स्ट्रेसेस के साथ यूज़ किया। तो एक ही वर्ड को जब हम स्ट्रेसेस के साथ यूज़ करते हैं तो हम उनके बीच में छोटी डैश यानी हाइफन्स डालते हैं। तो आपने भी हाइफन्स यूज़ करने हैं। A-B-C कैपिटलाइज कीजिए, A को, B को, C को, और इनके बीच में हाइफन्स डालिए और क्लोज कर दीजिए अपने ब्रैकेट को। यहाँ आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाता है। सो पुट अ डॉट, अ फुल स्टॉप आफ्टर क्लोजिंग दिस ब्रैकेट। एड्रेस कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर जो लेटर आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है उसमें डेट से पहले स्पेस नहीं छोड़ी, एक लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन आपको छोड़नी है। मैंने इसलिए नहीं छोड़ी ताकि मेरा एक पैराग्राफ आपके सामने एक ही स्लाइड में शो हो सके। अदरवाइज़ आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपने गैप प्रोड्यूस करने के लिए एक लाइन को बीच में छोड़ना है। तो आप एक लाइन यहाँ छोड़िए और फिर डेट लिखिए। डेट का फॉर्मेट आपके सामने है, आप देख सकते हो। डेट का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हम एब्रीविएट करते हैं अपने मंथ को। यू कैन राइट द फुल नेम ऑफ द मंथ। आप दिसंबर,
DECEMBER, पूरा का पूरा दिसंबर भी लिख सकते हो, और इसको एब्रीविएट करना चाहो तो DEC दिसंबर, उसके बाद एक डॉट डालिए जो बताता है कि एब्रीविएशन यहाँ कंप्लीट हुई है। अदरवाइज अगर आप पूरा दिसंबर लिखते हैं तो ये एब्रीविएट नहीं हो रहा, तो फुल स्टॉप यानी डॉट भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये एब्रीविएशन नहीं है, वो डॉट सिर्फ एब्रीविएशन का होता है। तो आपने पूरा दिसंबर अगर लिखा तो फिर आपने उसके बाद कुछ भी नहीं डालना, आपने डायरेक्टली डेट पर आ जाना है। जो डेट आज है, मेरे पास डेट है 22, आप वो डेट यूज़ करोगे जो आपके एग्ज़ाम के दिन की डेट होगी। उसके बाद आप एक कॉमा डालोगे, क्योंकि यहाँ पर डेट का हाफ पोर्शन कंप्लीट होता है, ईयर अभी बाकी है। तो आप दिसंबर लिखा, आपका जो भी मई जून जब भी आपके एग्ज़ाम हो वो मंथ लिखिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप लेटर लिख रहे हैं तो आप उस डेट को डालिए, फिर डालिए कॉमा, और फिर ईयर लिखना है। आप लिखेंगे 2021 क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2021 में होंगे, और आज की डेट है मई 2020 है, दिसंबर 22 2020 फुल स्टॉप, और यहाँ हमारी डेट कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लेटर के बाकी पोर्शन की तरफ जाते हैं। आपने जब डेट से पहले एक स्पेस छोड़ी और फिर डेट लिखी, अब आपको फिर एक गैप क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो क्रिएट दैट गैप, एक स्पेस फिर छोड़ें और फिर लिखिए डियर फ्रेंड। फ्रेंड को आप चाहे मेल को लिख रहे हो, चाहे आप फीमेल को लिख रहे हो, यू कैन नॉट यूज़ द नेम ऑफ योर फ्रेंड, कहीं पर कोई क्लू नहीं देना, इसलिए आप लिखोगे डियर फ्रेंड। अब यहाँ से नई बात शुरू हो रही है, यहाँ पर बात कंप्लीट नहीं हुई, आपने सिर्फ एड्रेस किया अपने फ्रेंड को, तो पुट अ कॉमा, फ्रेंड के बाद एक कॉमा आएगा, और फिर उसके बाद फिर नीचे से अब आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, नई बात शुरू करनी है, एक स्पेस पूरी छोड़ दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कीजिए। पैराग्राफ का रूल भी आपने यही रखना है कि हर पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है, एक स्पेस, यानी हम उसको एंटर प्रेस करना कहते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने एक पूरी लाइन, क्योंकि पेपर में आप यू आर नॉट टाइपिंग द लेटर, यू आर राइटिंग इट, तो आपने एक लाइन पूरी छोड़ देनी है। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ होता है सैल्यूटेशंस का, सलाम दुआ का। आप अपना हाल बताते हो और दूसरे का हाल पूछते हो, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको लेटर्स में, हमेशा हर लेटर में ये बात बताती हूँ कि ख़त आधी मुलाकात होता है। आप किसी से जैसे मिलते हो प्रॉपर एथिकल वे में, उसका तरीक़ेकार यही है कि आप सलाम दुआ करते हो, फिर आप सब्जेक्ट मैटर पर आते हो और फिर आप प्रॉपरली बेड करते हो। तो ये 3 स्टेप्स में आप किसी से मुलाकात करते हो, तो एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स आपके पेपर का पार्ट होने चाहिए। आप 3 से 4, 5, 6 पैराग्राफ्स पे तो मूव कर सकते हो, लेकिन 3 पैराग्राफ से नीचे आपने नहीं आना। फर्स्ट पैराग्राफ में सैल्यूटेशंस हैं, सलाम दुआ, और वो कैसे हो रही हैं? होप यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। उम्मीद है कि तुम्हारी सेहत भी बहुत ठीक होगी और तुम्हारे जो जज्बात हैं वो भी बहुत हाई, उम्मीदें, स्पिरिट्स, आपके जोश और वलवला भी बहुत बेहतरीन होगा तुम्हारे अंदर। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इट वॉज़ रियली नाइस टू नो अबाउट योर सेफ रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। ये जानकर बड़ी खुशी हुई थी, ये बहुत खुशी की खबर थी कि आप हिफाजत के साथ इंग्लैंड से वापस आ गए हो। आई कैनॉट टेल यू, मैं नहीं बता सकता तुम्हें, हाउ बोरिंग इट वॉज टू स्पेंड 2 months विदाउट सीइंग यू। तुम्हें देखे बिना जो 2 महीने गुजरे वो कितने बोरिंग थे। जाहिर है दोस्त आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। अगर वो इंग्रेडिएंट ना हो तो ज़िंदगी बेजायका हो जाती है। तो आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी भरते हैं। तो जिसको लगता है कि उसका बहुत अजीज़ दोस्त मुल्क से बाहर गया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है उदासी के दिन तो हैं, और जब वो दोस्त वापस आए तो एक अंदर से खुशी फूट के आती है, तो वो भी उसी का इजहार कर रहा है। योर लिटिल नोट केम एज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। तुम्हारा ये जो छोटा सा एक नोट मुझे मिला कि तुम वापस आ गए हो, एक मैसेज मुझे मिला, वो मेरे लिए एक हवा का झोंका साबित हुआ, ताज़ा हवा का झोंका, जिसने मुझे एकदम से पुरमसरत बारौनक कर दिया। You have mentioned of buying a good collection of English words and prose. तुमने बयान किया था, तुमने बताया था कि तुमने ख़रीदी हैं, एक अच्छी तुम्हारे पास कलेक्शन हो गई है, अच्छा खासा स्टॉक जमा हो गया है
प्रोज बुक्स का और वर्सेस का जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तुमने मुझे बताया था कि तुमने काफ़ी मिकदार में ख़रीद ली हैं। आई एम एज फ्री एज अ सफारी। सफारी क्या होता है? हंटिंग एक्सपीडिशन, जो किसी मार्के की तलाश में घूम रहा हो, आवारा बादल जो हर वक्त कुछ ना कुछ नया तलाश करता रहता है। तो मैं भी आजकल एक ऐसे आवारा बादल की तरह हुआ हूँ जो लगातार किसी मुहिम पर है, कुछ तलाश करता फिर रहा है दीज डेज, आजकल के दिनों में। तो उसने कहा आजकल मैं बिल्कुल फारिग हूँ, मेरे पास बहुत सा वक्त है और मैं इस तलाश में हूँ कि कुछ नया मुझे मिल जाए। तो आई विश टू डू सम प्लेयर रीडिंग, और मेरी ख्वाहिश क्या है कि मैं कुछ ऐसा पढूं जिसमें मुझे मज़ा आए, लुत्फ़ मुझे मिले, कुछ ऐसा हेल्दी रीडिंग का मटीरियल हो जो मैं पढ़ सकूं। यू कुड बी अ ग्रेट हेल्प बाय लेंडिंग मी अ फ्यू बुक्स। तुम मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हो अगर तुम मुझे अपनी कुछ किताबें उधार दे दो। श्योरली आई वुड रिटर्न दैम व्हेन आई कम टू सी यू। यकीनन मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा, जब मैं तुमसे मुलाकात के लिए आऊँगा तो मैं अपने साथ तुम्हारी किताबें भी ले आऊँगा और तुमको वापस कर दूंगा। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। आई वुड टेक अ गुड केयर ऑफ ऑल दीज बुक्स, मैं इन सब किताबों का बहुत ख्याल रखूँगा। यू मे ऑल्सो बोरो सम ऑफ द बुक्स ऑफ योर टेस्ट फ्रॉम मी एज यूजल। जैसे एज यूजल का मतलब होता है मामूल के मुताबिक, जैसे हम पहले ही मामूल के मुताबिक एक दूसरे से किताबें एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जो किताबें तुम्हें पसंद है उस किस्म की किताबें तुम मुझसे उधार ले सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, जिसको बेडिंग पैराग्राफ करते हैं और हम एंडिंग कर रहे होते हैं, क्लोजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो बेडिंग पैराग्राफ जिसमें हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हें देखूंगा। एंड लिसनिंग टू योर एक्सपीरियंसेस, और जो तुम्हारे तजुर्बात वहाँ पर हुए और तुमने वहाँ पर वक्त गुजारा, उस तजर्बे को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। योर सिंसियरली, तुम्हारा मुखलिस दोस्त। और देखें योर सिंसियरली भी हमने राइट हैंड साइड पर ही लिखा है, आप एक लाइन का गैप देने के बाद लिखेगा। मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने वो गैप नहीं छोड़ा। योर सिंसियरली, बात कंप्लीट नहीं हुई, कॉमा डालिए और फिर जो लास्ट आपका क्लोजिंग लाइन है वो क्या है? XYZ। XYZ में एक्चुअली आपका नाम आना चाहिए, लेकिन हमने कोई भी नाम मेंशन नहीं करना, तो हम XYZ कहते हैं। ब्रैकेट के अंदर XYZ को लिखेंगे, कैपिटलाइज करेंगे और हर लेटर के बाद एक हाइफन डालेंगे, X-Y-Z, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर आपका लेटर कंप्लीट मैसेज देता है, सो देयर विल बी अ फुल स्टॉप आफ्टर दिस। तो हमारा लेटर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।